गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और आज मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बातें चल रही थी, किसी से मैं बातें कर रहा था। तो सवाल ये है कि मसीह लोग बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं, क्यों वो विश्वास से पीछे हट जाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ बातें मैं आपके सामने बिब्लिकली लेकर के आया हूँ, बाइबल बेस लेकर के आया हूँ। और वो बाइबल बेस हमें ये बताती, पहला नंबर वन, पहली बात क्या है? नेग्लेक्ट ऑफ फेथ, यानी वो प्रार्थना को देते, वो प्रार्थना को पहले स्थान पर नहीं रखते हैं, ठीक है ना? और उस रिश्ते को जो खुदा के साथ होना चाहिए, उसे वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, वर्ल्डली इन्फ्लुएंस, यानी कि संसार की, दुनिया की, दुनिया के साथ जो प्रेम है, वो सब बातें आपको क्या करती हैं? आपको करप्ट करती हैं, आपको दूषित करती हैं, आपके अंदर पोल्यूशन आता है। जब आप वर्ल्डली तरीके से चलते हैं, जब आप सांसारिक रूप से सोचते हैं, और जब आप दुनिया की बातें, उसके अंदर फ़िल्मी बातें और फ़िल्मी गीत और चुगली वगैरह सब कुछ करने वाले इंसान पसंद कर, ऐसे पसंदीदा टॉपिक हैं आपके पास, तो आपके जो पर्सनल जो पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर जो गंदगी पैदा होने लगती है, उसके कारण, वर्ल्डली इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है कि आप बैकस्लाइड होने चला शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर विश्वास की घटी होती है, आप सांसारिक रूप से चलने लगते हैं, दुनिया के तौर तरीक़ों से चलते हैं, और फिर डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, और डिसअपॉइंटमेंट एंड ट्रायल्स होते हैं। यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी डिसअपॉइंटमेंट्स होगी, यानी निराशाएँ, बहुत सारी निराशाएँ होंगी। बहुत सारी बातें जो आपको ठोकर देती है, बहुत सारी बातें जो आपको उदास बना देती है, आप अपने आप को परे और दूर खींचने लगते हैं। और बहुत सारे आपके जीवन में ट्रायल्स हैं, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी परीक्षाएँ हैं, बहुत सारी आप जद्दोजहद कर रहे हैं उन चीज़ों के साथ, और आप उसमें टिक नहीं पा रहे, मसीह प्रेम में टिक नहीं पा रहे, मसीह के साथ चल नहीं पा रहे, ठीक है ना? थिंकिंग दैट फॉलोइंग जीसस वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। आप कई बार ये भी सोचते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलूँगा तो सारी समस्याओं का हल मुझे मिल जाएगा। कभी कभी यीशु के पीछे चलने से सारी बातों का हल नहीं मिलता है। हमें प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाना होता है। हम प्रार्थना करें, हम प्रेयर करें, और खुदा के सामने रहें, इंतज़ार करें, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, ठीक है? तो डिसअपॉइंट ना होए, निराश ना होए, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी हालात से आप पशेमान ना हो जाएं। लॉस ऑफ फर्स्ट लव, यानी कि पहला जैसा प्यार जो आप मसीह में जब आए थे, आपका जैसा पहले जैसा प्यार है, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 4 में भी हम देखते हैं, तो वहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि लॉस्ट, तेरा पहले जैसा प्रेम कहाँ गया। फिर हम देखते हैं विलफुल चॉइसेस, यानी कि अपनी मर्ज़ी, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपने लालच के कारण इंसान क्या करता है? रिबेल करता है, रिबेलियन नेचर हो जाता है, यानी वो बार बार बलवा करने वाला बन जाता है। हर बात में वो सवाल पूछता है। सवाल पूछना गलत नहीं है, पर हर बात में वो उसको टॉपिक को लेकर के आते हैं, वो सवाल पूछते हैं, कुरेदते हैं, वो बलवा करने वाला एक नेचर बन जाता है। सो दूसरी बात है स्क्रिप्चरल जो स्टैग्नेशन है आपके जीवन में, वचन को लेकर के जो ठहराव आ जाता है, उसके बाद आप उसमें ना गहरा जाना चाहते हैं, ना उसके बारे में खोजना चाहते हैं, ना उसके बारे में कुछ खुदा से, पवित्र आत्मा से कुछ जानना चाहते हैं। आप रिफ्यूज़ करते हैं। आप एक स्पिरिचुअल जो आत्मिक उन्नति है, जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, वो आप नहीं पाते हैं, क्योंकि आप मैच्योरिटी और मैच्योर क्रिश्चियंस के साथ रहना पसंद नहीं करते। आप दोष लगाते, आप सवाल उठाते, ठीक है ना? सो आप ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप परे परे होना शुरू करते हैं, अपने आप को संगति से दूर करते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को दूर करने लगते हैं, आप बहुत सारे सवालात पूछने लगते हैं, आपके मन का जो विचार है वो आपके साथ मेल नहीं खाता, और ना ही खुदा के कलाम के साथ। फिर आप देखिए, एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ चलते चलते। लूत की बीवी का एग्ज़ाम्पल है।
फिर उड़ाऊ पुत्र प्रोडिगल सन का उदाहरण है। इनके कॉन्सिक्वेंसेस आप देखिए, जब आप दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसकी 20 से 22 को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है forsake the Lord and according to, हालेलुया, लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें ये देखना है, बाइबल हमें बताती है कि बैकस्लाइडिंग जो होता है एक एक्सपीरियंस है लोगों का, जो उनको उनके दुखों में और गहरा लेकर के जाते हैं। वो मिजरेबल लाइफ जीते हैं बिकॉज दे फॉरसुक द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया है। इसीलिए उनके जीवन, उनकी ज़िंदगियां क्या हो जाती हैं, और मिजरेबल हो जाती हैं और दुखदाई हो जाती हैं। उनके जीवन में दुख ऐड होता चला जाता है, मुसीबतें ऐड होती चली जाती हैं, परीक्षाएं ऐड होती चली जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए अपनी उस वर्स कंडीशन को बाइबल बताती है दूसरे पत्रस में कि एक कुत्ता जो है अपनी जूठन को चाटने के लिए जाता है, अपनी वॉमिट को, अपनी उल्टी, जो कुत्ता उल्टी कर देता है उसको दोबारा चाटने चला जाता है। तो ऐसे इंसान ना बने, क्योंकि जो कह दिया उसके बाद फिर बोलेंगे हम खुदा के पीछे चल रहे हैं, हम खुदा के पीछे, और फिर चलते नहीं हैं। वो बोलते हैं अब मैंने खुदा के पीछे चलना नहीं है। उन्होंने मनों में ठान लिया, उनके मन कठोर हो गए हैं। वो मन जब कठोर हो जाते हैं, मन जब सख्त हो जाते हैं, जैसे फ़ैरो का मन सख्त हो गया क्योंकि वो खुदा को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो कहता था कि मैं ही खुदा हूँ, मुझसे अलग और कौन सा खुदा आ गया। इसीलिए अपने आप को बैकस्लाइड ना होने दे। मैं ये आपसे विनती करता हूँ कि आप खोई हुई भेड़ हैं। यदि आप खोई हुई भेड़ हैं तो आज मेरी आवाज़ सुनिए और खुदा के पास आइए, हमसे बात करिए, हमसे रास्ता कायम करिए। हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपको मसीह में हो करके पूरी कोशिश करेंगे कि आप पूरे तरीके से खुदा के पीछे चलने लगे और आपका पहले जैसा प्रेम वो वापस आ जाए, ताकि आप खुदा के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए आप जलने लगे। वो आग आपके अंदर पैदा होने के लिए हम यहाँ आपकी सहायता करेंगे। हमें फॉलो ज़रूर करिए। हमारे वीडियोस को जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जो कमेंट करते हैं उनसे फिर हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग हमारी मैसेज को रियली लाइक करते हैं और उनके पास कुछ कहने को है। आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर कहिए। हालेलुया। पर मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, और ये मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कृपया जब आप कमेंट करते हैं तो ऐसा कोई गलत और भद्दा कमेंट मत करें जिससे दूसरे लोगों को चोट लगे। आमीन। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। बैक स्लाइडिंग के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। पौलुस व्हेन ही सेज फॉरगेटिंग दोज थिंग्स विच आर बिहाइंड, जो बातें बीत गई हैं उन्हें छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। आज एक नया सूरज चमका है, आज एक नया दिन है आपके लिए। आप खुदा के पास वापस आओ ताकि खुदा आपको संभाले और आपको हिम्मत दे, आपको बल दे, आपको ताकत दे, और पवित्र आत्मा की जो कुव्वत है, जो परमेश्वर के आत्मा का जो मसा है आपके ऊपर ठहरे, ताकि आप उस मसे के कारण उन बंधनों को तोड़ते जाए और दूसरे लोग जो बैकस्लाइड हो गए हैं उनको भी आप उठाने वाले बन जाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। मसीह का प्रेम आपको घेरे रहे। आप मसीह के प्रेम में चलते रहें। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन।